Hello, welcome in math class. We have to study statistics chapter 15. क्लास 11वीं के चैप्टर 15 के अंतर्गत हम स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करेंगे। इसमें हम उन बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे जो हमें इस चैप्टर के तमाम एक्सरसाइजों में न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। डाटा आंकड़े को कहते हैं। डाटा किसी सर्वे या अध्ययन में जुटाए गए तमाम ऑब्जर्वेशन को, तमाम प्रेक्षणों को हम डाटा कहते हैं। किसी डाटा से हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यह जब कोई हम डाटा या सर्वे हम करते हैं तो उसमें एक कलेक्ट किए गए आंकड़े को हम डाटा कहते हैं, और उस डाटा को हम देखते हैं कि उसकी किसी कलेक्शन का जो डाटा दिया गया है, आंकड़े दिए गए, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी एक होती है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब वह एक किसी सेंटर के चारों इर्द गिर्द वो डाटा बिखरा हुआ तो होता है। तो उसकी यह सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, किसी डाटा किस बिंदु पर आधारित है। जैसे हम मान लें किसी सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में 20 बच्चों का नंबर यूनिट टेस्ट के नंबर कलेक्ट किए गए। तो उसमें ये देखना होता है कि वह इस नंबर जो कलेक्ट किए गए तो वह अधिकतर बच्चे किस अंक के इर्द गिर्द नंबर पाए हैं। अधिकतर बच्चों का नंबर जो है किस नंबर के, अगर मान लो 20 नंबर में अधिकतर बच्चे 12 नंबर या 12 नंबर के इर्द गिर्द पाते हैं, तो हम कहेंगे 12 ही इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है। तो किसी आंकड़े का मीन पॉइंट में उसका जो जिस पॉइंट के अगेंस्ट चारों तरफ आंकड़े बिखरे हो, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स में 3 तरीक़ों से निकालते हैं। एक तो हम मीन, मीडियन और मोड। किसी आंकड़े का सेंट्रल टेंडेंसी मीन से निकाल सकते हैं। मीन का मतलब यहाँ अर्थमेटिक मीन से हुआ। मीडियन माध्य और मोड बहुलक हिंदी में बोलते हैं। तो 3 तरीके से हम किसी आंकड़े का हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। किसी क्रिकेट टीम में किसी बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का आंकड़ा है, तो उसकी मीन क्या है, किस कौन से नंबर के अगेंस्ट उसके सारे रन बिखरे पड़े हैं, या किसी सब्जेक्ट में बच्चे का नंबर क्या है, बच्चों का नंबर किस आंकड़े के इर्द गिर्द, अधिकतर बच्चे किस नंबर के अगेंस्ट के इर्द गिर्द नंबर पाए हैं, वही उसकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो इस चैप्टर 15 में हम देखेंगे आंखों तो उस डाटा का डिस्पर्सन यानी स्कैटरिंग, वह डाटा कितने दूर तक बिखरा है, उसको हम कहेंगे डिस्पर्सन ऑफ डाटा या स्कैटरिंग ऑफ डाटा। डाटा का डिस्पर्सन क्या है, डाटा कितने दूर तक बिखरा है, वो उसका डिस्पर्सन कहलाएगा। ये तमाम टर्मोलॉजी को हम पहले समझे कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी डाटा जिसके इर्द गिर्द बिखरा हो, और डिस्पर्सन स्कैटरिंग जिसको हम कहेंगे यह बिखराव से है कि डाटा का बिखराव क्या है, और मीजर ऑफ डिस्पर्सन, और इस डिस्पर्सन को हम मीजर कैसे करेंगे। डिस्पर्सन, मीजर ऑफ डिस्पर्सन, जो स्कैटरिंग है, कोई डाटा बिखरा है किसी नंबर, मान लो यहाँ 10 नंबर के इर्द गिर्द सारे बच्चे नंबर पाए हैं, कोई 11, कोई 13, कोई 15, कोई 14, कोई 9, कोई 8। तो 10 को, अगर 10 के इर्द गिर्द सारे आंकड़े बिखरे हैं तो हम कहेंगे ये सेंट्रल टेंडेंसी इस आंकड़े का 10 है। तो इसकी हम मीजर ऑफ डिस्पर्सन, हम इस डिस्पर्सन को हम मेजर करते हैं कि डिस्पर्सन का बिखराव कितना दूर तक है आंकड़ों का, ये डिस्पर्सन हुआ। अब इसमें हमारे टर्म आते हैं रेंज, यानी रेंज क्या है, किसी डाटे का रेंज जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, डाटे का रेंज। जैसे मान लो मैथ सब्जेक्ट में बच्चों का मिनिमम वैल्यू 20 में 8 है या मैक्सिमम है 17 है। तो ये 8 और 17 के बीच सारे आंकड़े बिखरे हैं, तो हम कहेंगे 8 मिनिमम वैल्यू और 17 जो है मैक्सिमम वैल्यू। इनके बीच के डिफरेंस को घटा दे तो यह रेंज कहलाएगा, यानी 17 - 8 बराबर 9। इसको हम कहेंगे इस आंकड़े का रेंज 9 है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। अब हम इसमें ये रेंज हम मेजर करते हैं डिस्पर्सन के लिए। हम मीन डेविएशन देखते हैं। मीन डेविएशन, और यहाँ डेविएशन हमारा 2 तरह का है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ मीन डेविएशन हम देखेंगे आज
आज के वीडियो में मीन डेविएशन क्या है। तो मीन डेविएशन का मतलब हुआ डेविएशन, यहाँ डेविएशन का अर्थ है विचलन। विचलन जो है आंकड़ों का डेविएशन हम जो मानते हैं, मान लो जैसे कोई आंकड़ा यहाँ मानते हैं 10 नंबर के इर्द गिर्द बच्चे नंबर पाए हैं, तो मीन डेविएशन मान लो यहाँ 14 है, तो 14 का डेविएशन कितना है 4। तो यहाँ पे 10 है, 10 का डेविएशन 1। तो इस तरह से सभी अंकों का डेविएशन अलग अलग है, कोई कहीं ज़्यादा डिफरेंस है, कहीं कम डिफरेंस है। तो सबका जो मीन लेंगे वो मीन डेविएशन कहलाएगा। मीन डेविएशन MD उसको दिखाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसको थोड़ा और स्टैंडर्डाइज कर देता है, लेकिन आज हम MD पर फोकस करेंगे। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या है? किसी आंकड़े का मीन डेविएशन, यानी मीन से जो है कितना दूर डेविएशन किया गया है। तो चूंकि डेविएशन प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, तो इसलिए हम उसको मॉड्स करके लेते हैं ताकि वो उसका हम पॉजिटिव वैल्यू लें। तो मीन डेविएशन बराबर सिग्मा, मान लो कोई आंकड़ा ए के अगेंस्ट चारों ओर यक्स आंकड़े बिखरे हैं, x1, x2, x3, x4। तो मीन डेविएशन यानी सबका डिफरेंस हम घटावे, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, और सबका को पॉजिटिव मान करके n से डिवाइड कर दें, तो ये कहलाएगा मीन डेविएशन। यानी डेविएशन का मीन एवरेज, यहाँ मीन एवरेज है, अर्थमेटिक मीन से है। मीन हम यहाँ जब भी अर्थमेटिक मीन कहते हैं तो इसका मतलब सभी आंकड़ों को जोड़ करके उनकी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डेविएशन को जोड़ करके सिग्मा, ये जो स्टैटिस्टिक्स में जो इस तरह से सिंबल आता है, ये सिग्मा का है। सिग्मा कहाँ से कहाँ आकर, इसमें n का वैल्यू 1 से लेकर के मान लो 20 तक है, यानी रोल नंबर 1 से लेकर के 20 बच्चों का नंबर है। तो n बराबर 1 से सिग्मा n इक्वल टू 1 to 20 से के बीच सिग्मा लिया गया, यानी सभी टर्मों को जोड़ा गया है। तो इसमें आ जाएगा सभी xi माइनस ए अपॉन n का मतलब यहाँ 20 से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो किसी भी आंकड़े का मीन डेविएशन यानी सभी आंकड़ों के डेविएशन को हम जोड़ करके उनकी संख्या से डिवाइड कर दें तो मीन डेविएशन कहलाएगा। तो अगर यह मीन हम जो हम डेविएशन निकालेंगे वो मीन और मीडियन दोनों से निकालते हैं। अगर मीन से निकालते हैं तो हमारे फार्मूला हो गया 1/n सिग्मा xi माइनस x बार हम जानते हैं कि मीन डेविएशन हम निकालते हैं, जैसे x बार को बोलते हैं मीन। तो मीन जब भी निकालते हैं, मान लो 5 आंकड़े 3 है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 3 आंकड़े हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, यह मीन आता है। इन आंकड़ों का एवरेज एक तरह से कहे, यह मीन आ गया। तो यही x बार कहलाता है। तो x बार कहलाता है। तो xi माइनस xi का मतलब सभी आंकड़ों का x1 माइनस 3। तो हम इसको अगर हम डिटेल में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 3 आंकड़ों के लिए x1 माइनस 3, जैसे x1 माइनस, जैसे हम x बार प्लस x2 माइनस x बार प्लस x3 माइनस x बार, इन तीनों को ये सारे डेविएशन है, प्लस में करके डेविएशन है, इनको जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दें। तो इसी को शॉर्टकट में जब हम लिखते हैं तो लिखने का तरीका है सिग्मा करके, हम इसको इसी तरह को शॉर्टकट से लिखते हैं सिग्मा xi माइनस x बार, जो मीन आया है, डिवाइडेड बाई n, उनके नंबर ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से हमारा आ जाता है मीन डेविएशन। और अगर फ्रीक्वेंसी उसमें दिया गया है, और एक और देख ले, मीडियन। हम जानते हैं कि मीडियन भी किसी आंकड़े का सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाता है। तो अगर हम मीडियन निकालते हैं, 10वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मीडियन कैसे निकलता है। तो मीडियन क्या होता है, किसी आंकड़ों का मीन वैल्यू होता है। जैसे मीडियन जब भी हम निकाले हैं जैसे, तो यह फार्मूला वही रहेगा, मीन डेविएशन सिग्मा xi माइनस m कैपिटल M मीन डेविएशन अपॉन n, m इज ए मीन डेविएशन। तो मीन निकाला जाए या मीडियन निकाला जाए तो उसके अगेंस्ट हमारा डेविएशन का फार्मूला यही रहेगा। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, आंकड़े हैं x1 माइनस x2 आंकड़े हैं, x1 x2 x3 n आंकड़े हैं। तो डेविएशन ये अगर हमारा मीन है या चाहे सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सबका डेविएशन यानी उस आंकड़े से विचलन क्या है, x1 माइनस
x2 माइनस ए, x3, इस तरह से xn माइनस ए सबको जोड़ करके n से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ गया मीन। और इस मीन को हम इस फार्मूले में रखेंगे, ये सिग्मा एक्स आई n से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन। तो इस तरह से हमारा मीन डेविएशन निकलता है। अब जैसे हम किसी एक्सरसाइज को देखें, मीन डेविएशन ग्रुप डाटा, ये ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा को हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ग्रुप डाटा में दो तरह के डाटे होते हैं, कोई भी आंकड़े जो उठाते हैं, जैसे टेबल में इस तरह से दिखाया गया है। देखो एक तो इसके डाटा होता है जैसे x1 की फ्रिक्वेंसी सहित लिखा गया हो। कोई डाटा x1 फ्रिक्वेंसी क्या है, कितने बार आया है f। कोई डाटा f2 बार आया है तो उसकी फ्रिक्वेंसी f2, x3 3 बार आया या कहीं फ्रिक्वेंसी f3। इस तरह से सबकी फ्रिक्वेंसी लिखा है, किसी का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस तरह के डाटा को डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। और ग्रुप डाटा में उसको ग्रुप बना करके दिया जाता है। तो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी दिया गया हो, जैसे अभी तो हम उधर दिखाए थे, इस जो सिंपल डाटा दिया गया है तो उसका तो फार्मूला है, लेकिन डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी के साथ दिया गया है तो हम इसको मीन निकालने के लिए हम 10वीं में पढ़ चुके हैं इस तरह के कि x1 और डाटा ये पढ़ चुके हैं कि मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान n, ये मीन निकलता है। अगर सिंपल डाटा x1 x2 x3 दिया गया है तो मीन x बार बराबर होता है सिग्मा एक्स अपान n, ये हो जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया गया है तो फार्मूला हमारा मीन का जो 10वीं में पढ़े हैं एक्स आई इंटू एफ आई, ये साथ बदल जाता है, अपान n हो जाता है। तो हम मीन ही डाटा के आधार पर अलग अलग फार्मूले हैं। सिंपल डाटा के लिए हम सिग्मा एक्स बाई n करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा दिया गया हो तो सिग्मा एक्स आई अपान एफ आई करते हैं। और जब मीन निकल गया तब हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन का अर्थ है विचलन, वो सेंटर एक्स आई से डाटा कितने दूर बिखरा है। जैसे मान लो ये हमारा मीन है गया एक्स बार, निकाल दिया हमने टेबल से, तो हमारा मीन डेविएशन हम जो निकालेंगे तो मीन डेविएशन एमडी का फार्मूले में हम इसको यूज करेंगे, इस एक्स बार को सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपान n कर देंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन निकल जाता है। लेकिन मीन डेविएशन के पहले हमें मीन जरूरी है। मीन हम निकालने के कई तरीके जान चुके हैं 10वीं में, सिंपल आंकड़ों के लिए और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसे दिया गया हो, और दूसरा है ग्रुप डाटा दिया गया हो तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई ग्रुप डाटा फॉर द ग्रुप डाटा, ग्रुप में दिया गया हो तो ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा जैसे ऐसे है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से बनाया गया हो कंटिन्यूस करके, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। तो इसमें हम इसको फिर वही 10वीं की क्लास में जो पढ़े हैं कि हम मीन कैसे निकालेंगे, तो पहले हम मीन निकालें। मीन हम पहले निकालेंगे एक्स बार जो इसमें यूज हो रहा है। तो इसमें हम पिछले फार्मूले में देखे थे एफ नहीं था ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि यह इसमें मीन डेविएशन निकालने में अगर फ्रीक्वेंसी है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स अपान सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है, टोटल नंबर यान, कैपिटल यान 20 बच्चे हैं 50 हैं तो वही सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम क्या हो, दिए गए यानी सिग्मा एफ आई का उतना ही बराबर होता है एन, कैपिटल एन लिखते हैं, यानी जितने बच्चे क्लास में हो। अगर डाटा हमारे पास 50 है तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू 50 होगा, ये कहें कि एन इक्वल टू 50 होगा। तो ये हमारा यहाँ 50 यूज होगा, ये एन होगा। तो हम देखते हैं कि मीन डेविएशन के फार्मूला डाटा के हिसाब से बदल जाता है। जब फ्रीक्वेंसी दिया गया हो तो यह एफ आई एक्स आई माइनस एक्स अपान एन के डिजाइन में हो जाता है, और जो हम पहले उसमें एन लिखते थे उसकी जगह सिग्मा एफ आई लिखते हैं। ये हम टेबल या एग्जाम्पल से इसको समझ लें। एक हम बुक का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, एक्सरसाइज का है, टेबल 15.1 चैप्टर का है। ये डाटा हमारा दिया गया, ध्यान देखो, डाटा है x1 x2, इस डाटे को ध्यान से देखना। ये डाटा है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन में ये डाटे दिए होंगे, जैसे
क्वेश्चन में हमारे डाटा ये एक मिनट ये ऊपर चला गया है। क्वेश्चन में इस तरह के कॉलम हमें दिए होंगे, 2 कॉलम दिए रहेंगे। ये एक्स आई एफ आई का कॉलम दिया गया है। एक्स आई डाटा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये क्वेश्चन से लिया गया है। 2 3 6 दो बार आया है, 5 8 बार आया है, 6 10 बार, इस तरह से डाटा नीचे तक गया है। तो हम इसमें एफ आई इंटू एक्स, इन दोनों को इंटू करके यहाँ कॉलम बना लेते हैं। एफ आई इंटू एक्स, एफ आई एक्स आई आया। यह कहाँ यूज पड़ेगी? इसको हम मीन निकालने के लिए। मीन अभी इसको हम यहीं रहेंगे, तब पहले हम मीन निकालने, तब इस कॉलम में हम बढ़ेंगे आगे। तो मीन निकालने का फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एन। एन का वैल्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी की सम ही एन का वैल्यू है, यहाँ दिखाया गया। यहाँ जो है फ्रिक्वेंसी का सम ही एन का वैल्यू है। ये फ्रिक्वेंसी का सम है, एन बराबर 40 और एफ आई एक्स आई का सम 300 है। तो एन बराबर सिग्मा एफ आई लिखा गया है 40, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स जो ये ऊपर से आ रहा है ये है 300, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? एक्स बार मीन। एक्स बार बराबर 10वीं का फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एन। तो हमारा एक्स बार कितना तो आ गया, मीन कितना आ गया, यहाँ डिवाइड किया है, ये आ गया 7.5। ये आ गया 7.5 हमारा क्या आ गया? मीन। अब इसी 7.5 को लेकर के हम अगले कॉलम में बढ़ेंगे। यहाँ दिखाया गया है, ये फार्मूले यहाँ स्पष्ट है जो हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम आगे बढ़ें तो देखें, ये यहाँ ध्यान से देखो टेबल में, इसमें लिखा है ये एक्स आंकड़े में से हर, जैसे हमारा आया 7.5 आया है, मीन आया है एक्स बार, ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एन करने से। अब इसमें से ये सभी आंकड़ों में से 7.5 घटाएंगे, 7.5 सब में से घटाएंगे तो ये आंकड़े आएंगे यहाँ, ये आएंगे। और इसको मॉड लगा दिया गया, मतलब इसका नेगेटिव चिन्ह को माइंड नहीं करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये आंकड़े आ गए सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब इसमें फिर फ्रीक्वेंसी से यहाँ गुणा करके इसी कॉलम में दिया गया है। जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है तो 2 का इसमें इंटू करें, गुणे 2 कर दें तो यहाँ ये 11 आ गया। 25 दूना यहाँ इसमें जो है 4 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 2.5 में 4 का गुणा करें तो 25 है। 2.5 में तो नहीं, इसमें हम एफ आई एक्स यहाँ गुणा कर दें तो यहाँ आ गया एक्स बार जो है ना ये 7.5 है, तो हमारा 20 आ जाता है। तो ये इस कॉलम को हमको ज़रूरत पड़ेगी एक्स बार निकालने के बाद। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम कंप्लीट होता है। ध्यान देखो, ये सबसे पहले हमने क्या किया, एन निकाला फ्रीक्वेंसी को सम करके। ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है, सम करके एन निकाल लिया 40, और यानी 40 आंकड़े हैं। एफ आई एक्स आई इंटू कर दिया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 300 आ गया। अब हम इसको पहले निकाले एक्स बार 300/40 कितना आ गया? 7.5। अब हम ये जो कॉलम इस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ सिग्मा एफ है, सिग्मा का मतलब इनका सभी को सम कर दिया गया। जैसे इस कॉलम को जोड़ते हैं लास्ट कॉलम को एफ आई एक्स आई माइनस, तो इनके सम को सिग्मा इसको कहेंगे। ये जो फार्मूला 92 जो आया है 92, ये जो 92 है ये आया है सिग्मा, ये वाला ये आ गया इसका वैल्यू, क्योंकि ऊपर कॉलम में लिखा गया था एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड लगा कर। तो इनको सबको सम करेंगे तो इनका वैल्यू 92 आया। तो अब हम ये तो मीन निकाले यहाँ तक कि 10वीं का न्यूमेरिकल था, और मीन डेविएशन ये 11वीं का आ गया। ये 10वीं तक, यहाँ तक 10वीं था, यहाँ तक अगर हम हल करते हैं तो मीन निकालना 10वीं तक था। अब मीन डेविएशन यानी इस 7.5 से आंकड़े कितने दूर बिखरे हुए हैं। डेविएशन का मतलब विचलन। हम ये देखें कि ये आंकड़े जो हमारे पास हैं ये कितने दूर बिखरे हैं। ये आंकड़े कौन थे? फिर एक बार गौर करें, ये आंकड़े यक्ष वाले आंकड़े थे 2 5 6 8 10 12। तो ये 7.5 7.5 से कितने दूर बिखरे हैं? तो सबका अलग अलग बिखरे हैं। से ये 2 अलग बिखरा है, 5 7.2 से इसके अलग डिस्टेंस है। तो इन सब का जो हम डेविएशन सिग्मा ले लेते हैं, यही जो 92 आया था 92। तो डेविएशन के लिए फार्मूला फिर 1/n, डेविएशन के लिए फार्मूला हमारे पास अब आ गया डेविएशन, ये फार्मूला आ गया डेविएशन का सिग्मा एन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स आई अपमान। तो 1/40 इंटू 92 ये कितना आ गया? 2.3।
तो 2.3 हमारा ये जो आया है 2.3, ये आ गया मीन डेविएशन। मतलब डेविएशन यानी विचलन, जो आंकड़े कितने दूर बिखरे हैं उन आंकड़ों का मीन आ गया, उसी को कहते हैं मीन डेविएशन। ये आंकड़े ध्यान देना 2, 5, 6, यही हमारे आंकड़े 2, 5, 6 हमारे पास आंकड़े कौन हैं। इन आंकड़ों को हम देखें फिर से, हमारे पास आंकड़े हैं, ऐसे करके देखते हैं। ये आंकड़े देखो यहाँ पर, ये आंकड़े हमारे पास हैं, ये हमारे पास डाटा था, ये अक्साई, इनका मीन डेविएशन आया 7.5, नहीं ये आ गया मीन आ गया 7.5, यानी इन आंकड़ों का बीच का वैल्यू मिड आ गया 7.5। ठीक है, अब इनका डेविएशन का मतलब इनका विचलन क्या है। 7.5 से सबका विचलन, सबकी डिस्टेंस अलग है, से कोई 2 अलग है, 3 कुछ दूरी पर है, 8 की डिस्टेंस अलग है, सबसे डिस्टेंस दूर जो है 12 है, 12 है। ठीक है, तो इन सब का जो है मीन ले लेना है, यानी इनका डेविएशन बोलेंगे। 7.5 में से 6 घटाओ तो कितना आएगा 1.5, तो इसका कहेंगे डेविएशन 1.5। 5 का डेविएशन 7.5 से 2.5, और सबका मीन ले लिए तो क्या आ गया 2.3। तो यही हमारा मकसद होता है डेविएशन निकालना। हम डेविएशन मैंने हमारे आंकड़े मीन से कितने दूर बिखरे हैं, तो हमारे आंकड़ा का रेंज है 2.3। मतलब मीन जो है, जो पहले 7.5 पॉइंट है यहाँ पर, तो आंकड़े हमारे जो बिखरे हैं, कोई कम डिस्टेंस पर है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस पर है, कोई और ज़्यादा, कोई और कम। तो ये जो डेविएशन है, ये सारे लाइन डेविएशन है, इनका डेविएशन आ गया 2.3। तो किसी आंकड़ों का मीन डेविएशन 2.3, यानी दिए गए हमारे आंकड़े जैसे 2.3 डेविएशन है, अगर 20 नंबर में कोई बच्चों का ये 40 बच्चों का नंबर दिया गया है, 2, 5, 6, 8, 7, तो इनका एवरेज जो आता है वह जो है आया 7.5 मीन, और ये आंकड़े हमारे 2.3 के रेंज में बिखरे पड़े हैं। तो मीन डेविएशन का कंसेप्ट यही है। तो आज हमने इसको कंसेप्ट को क्लियर किया कि मीन डेविएशन क्या है। हम मीन निकालना 10वीं तक जानते थे, आज देखें कि उस मीन से आंकड़े कितने दूर बिखरे हैं, उनके सम को, उनके एवरेज को, उनके मीन को हम कहेंगे मीन डेविएशन। तो यही मीन डेविएशन है। अब ये मीन निकालने के हम जैसे 10वीं में कई तरीके हैं, तो वह मीन हम किसी भी तरीके से निकालें, डेविएशन हम ऐसे ही निकालेंगे। तो आज हमने मीन डेविएशन को क्लियर किया, आगे हम क्लियर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन निकालने के और तरीके कौन कौन से हैं। ये सारे 10वीं के फार्मूलों से लिंक हैं। तो आप इन चैप्टर को रिवीजन करें, आने वाले आने वाले इस परीक्षा में जो टर्म 1 होने जा रहा है, उसमें इसके कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल टेंडेंसी किसी आंकड़ों की सेंट्रल पॉइंट को बताता है, मीन डेविएशन उसके कितना दूर आंकड़े बिखरे हैं, उस बिखराव को के मेजरमेंट है एक। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दूसरी वीडियो में हम इसके अगला पोर्शन पर फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।